वंदना मैं बोल फिर से। सुखी हो। आपने पीति भुजंग के बारे में बोला कि सब पूरी काया शांत हो जाती है और मन में जब सुख मतलब आनंद की अनुभूति है, सौमनस्य जो बोल सकते हैं, वो रहेगा तो वो पीति होगा, और शारीरिक कोई पीड़ा नहीं रहेगी तो वो सुख रहेगा। तो ये तीसरे ध्यान में होगा। सब विचार जी वितर्क खत्म हो जाएंगे तो, और फिर जी उसकी उपेक्षा हम करेंगे, तो फिर चौथे ध्यान में चले जाएंगे। जी। तो जब भंग का अनुभव होता है तभी प्रीति और सुख का अनुभव होता है, और उसकी उपेक्षा करेंगे तो चौथे ध्यान। तो क्या ये सेम हो सकता है, भंग और तीसरा ध्यान? हम्म। तो देखो, तीसरे ध्यान में तो इक्विनोमिटी का ध्यान है, उपेक्षा का ध्यान है। तो उदय वे की जब अनुभूति होती है तो प्रीति बहुत स्ट्रांग आती है। लेकिन कैसा है, इसका एक अलग है ना, अलग फॉर्मेट है। ऐसा है कि जो विपස්සना के माध्यम से हमें ध्यान उत्पन्न होते हैं वो अलग है, वो सम्यक समाधि है। और जब हम साधारण ध्यान करते हैं, जो भगवान जी ने लोकीय समाधि जिसको बोला है, तो उसमें ये उदयवे और भंग नहीं होता है। लेकिन जब हम विपස්සना की बात करते हैं तो उसमें प्रथम ध्यान में क्या होता है, वितर्क विचार होता है। तो वितर्क विचार शांत होना मतलब द्वितीय ध्यान है। तो देखा जाए तो उदय वे अगर हम प्रथम ध्यान में देखेंगे तो भंग भंग हो रहे, शांत शांत हो रहे, इसका मतलब क्या है कि हमें द्वितीय ध्यान उत्पन्न होता है ना। ठीक यही फॉर्मूला जब हम चित्त के ऊपर ध्यान करते हैं तो तीसरा ध्यान होता है, तो उसमें हमें उदय वे फील होता है चित्त का। और जब भंग देखने लगते हैं तो चतुर्थ ध्यान उत्पन्न होता है। तो ये दो है, दो बार होता है वो चीज, है ना। तो वितर्क विचार को भी, वितर्क विचार मतलब ये उदय वे ये भी एक प्रकार का वितर्क विचार ही है। और जब वो शांत होने लगता है तो सेकंड ध्यान उत्पन्न होता है। वितर्क विचार शांत होने लगा है तो सेकंड ध्यान उत्पन्न होता है। तो सेकंड ध्यान को बोला है समाधिजन पीति सुखम द्वितीय ध्यान उपसंपत्ति विहरती। और तृतीय ध्यान में क्या होता है कि तृतीय ध्यान में चित्त के ऊपर आ जाते हैं हम, और फिर उसको उदय वे जब देखने लगते हैं, उसका जब त्याग करते हैं तो चतुर्थ ध्यान में चले जाते हैं। और चतुर्थ ध्यान में जाने के बाद जब जो वो ऑब्जर्वर होता है वह भी उदय वे होते हुए खत्म हो जाता है, तो निरोध समापत्ति की अवस्था में जाते हैं। तो दो बार उदय वे और भंग का प्रैक्टिस होता है ना। एक तो प्रथम ध्यान में उदय वे और द्वितीय ध्यान में भंग, फिर तृतीय ध्यान में उदय वे और चतुर्थ ध्यान में भंग ज्ञान। तो इस प्रकार से समझना है। वंदामी भंते जी। मंगल हो, सुखी हो। भंते जी, मेरा प्रश्न ध्यान साधना से रिलेटेड था। जैसे कि मैं ट्राई करती हूँ कि अ, ध्यान करूँ, बट होता नहीं है। तो मैं फिर अभी फिलहाल श्री बुद्ध धम्म संघ वंदना करके करणी सुत्त पठन कर लेती हूँ, और मैत्री साधना करती हूँ। तो इनिशियल फेज में अभी इतना सफिशियंट होगा क्या भंते जी? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसके साथ साथ आप छोटे मोटे पुण्य कर्म भी करते जाओ और ध्यान को बैठने की कोशिश करो, है ना। छोटा सा आपका 10 मिनट का सेटिंग होता है, 1 मिनट का सेटिंग होता है तो अच्छी बात है। और वो बार बार रेगुलरली करना है कि जैसे मैंने बताया था कि एक जगह डिसाइड करो और एक टाइम डिसाइड करो कि हाँ मैं 6 से 6:15 के बीच, 6 से 6:30 के बीच इसी जगह पे डेली ध्यान करूंगी। और बार बार बैठते जाओ। 2-3 दिन आपको तकलीफ होंगी, 4-5 दिन आपको तकलीफ होंगी, लेकिन 7-8 दिन के बाद आपको ध्यान लगना चालू हो जाएगा। अगर वो कंटिन्यूएशन में रखते हो तो आपको ध्यान लगना चालू हो जाएगा। फिर आप 15 मिनट से 20 मिनट का समय बढ़ा सकते हो। फिर एक दिन एक्स्ट्रा करके हुए मतलब 5-5 5-5 मिनट से बढ़ाते हुए आप घंटों की सेटिंग कर सकते हो। तो आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, ये तो ठीक ही है कि आप चैंटिंग करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ ये चीजें भी करनी है। नहीं हो रही है फिर भी करनी है। 10-15 मिनट एक जगह पे बैठने से कोई मतलब आपके पास अगर समय है तो अच्छी बात है, आप डेली कर सकते हो और डेली बैठना है ना। एक दिन भी ऐसा गैप नहीं होने देना है ये ध्यान के माध्यम से, अगर आपको ध्यान को कंटिन्यू रखना है तो।
10-15 मिनट भी ठीक है ना? 10-15 मिनट में भी आप ध्यान कर सकते हो अगर आप अच्छे साधक हो तो। लेकिन वो अच्छी साधना जब आएगी कि जब आप डेली उसका करते हो, तो डेली डेली करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर महीने भर में एक ड्रास्टिकली चेंज आएगा और आपको पूरा ध्यान लग जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही साथ दूसरी चीजें भी है, पुण्य कर्म है। आप किसी विहार में, नजदीक के विहार में जा सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा पुण्य कर्म कर सकते हैं, है ना? वहां पे जब हम प्रैक्टिकल जाते हैं और वो समझो झाड़ू वगैरह थोड़ा सा भी कर लिया हमने, तो घर आने के बाद अगर आप ध्यान करोगे तो अलग आपको एहसास होगा कितने जल्दी मेरा ध्यान लग गया है ना? और किसी दिन में एकदम एकदम डलनेस फील होता है, किसी दिन में एकदम ऐसे द्वेष के संस्कार उत्पन्न होते हैं, तो उन उन उस टाइम में हमें अलग अलग ध्यान साधना करनी होती है। जैसे ज्यादा आलस्य आ गया तो उस समय में हमें ज्यादा काम करनी चाहिए, ज्यादा व्यापाद आ रहा है तो दूसरों को मदद करनी चाहिए या फिर मैत्री भावना करनी चाहिए। ये सब चीजें भी आपको समझना पड़ेगा, आपका माइंड का बिहेवियर क्या होता है, कौन से संस्कार डोमिनेंट होते हैं, और उस संस्कार को हटाने के लिए भगवान जी ने क्या उपदेश दिया है वह आपको खोजना पड़ेगा, है ना? और बहुत सारे वीडियोस है, उसके बारे में भी आप खोज सकते हैं। और बेसिकली जो 5 बाधाएं होती है, निवारण होते हैं, उसके उसको हमें हटाना होता है ना? कामचंद होता है, व्यापार होता है, थिन विद्या होता है, उद्धच कुछ होता है, विचिकित्सा होता है। तो इन बाधाओं को कैसे हटाना है, इसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा अलग अलग प्रवचन को, और कौन सी बाधा मेरे अंदर है और उसको मैं कैसे हटाऊं, ये आपको खुद समझना पड़ेगा, है ना? उसके लिए आप बहुत सारे वीडियोस है, उसमें देख सकते हैं कि मेरे अंदर कौन सा निवारण जो है 5 में से ज्यादा है, और उसको हटाने के लिए भगवान जी ने कौन सी साधना करने को बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आने वाले वीडियो में भी हम कभी विस्तार से उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है। वंदा में बनते जी, मुझे ये पूछना था, वितक्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहितं पठम जान, तो वितक्क का मतलब क्या होता है? वितर्क का मतलब होता है जो ध्यान, जिस चीज के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं वह वितर्क है। जैसे सांस है, सांसों को आप महसूस कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं, वही आपका वितर्क है। और वो बार बार आपको महसूस हो रहा है, तो उसमें चित्त विचरण कर रहा है, अलग अलग प्रकार से महसूस कर रहा है ना? कभी हल्का है, कभी भारी है तो वो वितर्क को अलग अलग प्रकार से महसूस कर रहा है सांस ही, लेकिन उसको अलग अलग प्रकार से महसूस कर रहा है, विचार है ना? बार बार महसूस कर रहा है, विचरण कर रहा है। और किसको किसको महसूस कर रहा है? उस वितर्क को महसूस कर रहा है। वितर्क का मतलब आलम्बन ही है ना? इसको अलग अलग नहीं समझना है। आलम्बन तो हमारे हजारों होते हैं, टेबल है, कुर्सी है, ये सब भी वितर्क हो सकते हैं। कोई किसी आकृति पर भी ध्यान लगा सकता है, कोई किसी सर्कल पर, किसी मूर्ति पर, वो बार बार देखता है तो वही उसका वितर्क होता है ना? लेकिन ये ध्यान की भाषा में वितर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ध्यान में एक ही वितर्क के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, है ना? ऐसे नहीं कि कभी मूर्ति के ऊपर ध्यान कर लिया, कभी ड्राइंग के ऊपर ध्यान कर लिया, कभी किसी ऊपर ध्यान कर लिया, ऐसा नहीं। एक ही आलम्बन होता है, लेकिन उस आलम्बन को मन अलग अलग प्रकार से ग्रहण करता है। कभी हल्का सांस, कभी भारी सांस, कभी गर्म, कभी ठंडा, अलग अलग प्रकार से वितर्क है। और चित्त उसको महसूस कर रहा है, विचरण कर रहा है, अरे हाँ मुझे सांस अलग अलग प्रकार से महसूस हो रहा है, विचरण, विचार कर रहा है उसके ऊपर, है ना? तो ये वितर्क और विचार, और बार बार एक ही टाइप का विचार, वितर्क और एक ही टाइप का विचार बार बार करते जाओगे तो फिर प्रीति सुख एकाग्रता आनी चालू हो जाएंगी, ध्यानांग उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। और इसी को ही हम ध्यान बोलते हैं कि चित्त एक ही वितर्क और विचार को लंबे समय तक जान रहा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, एक ही वितर्क को, विचार को जान रहा है, दूसरे आलम्बन को ग्रहण नहीं कर रहा है ना? तो इस अर्थ में वितर्क और विचार है। वंदामी भंते जी, हो सके हो हेलो। तो हाँ, बोलिए। मुझे ऐसा पूछना था कि नेचुरल बुद्धिज्म क्या है? आदरणीय बंदी जी, वो पूछ रहे हैं कि नेचुरल बुद्धिज्म क्या है, ऐसा उनका प्रश्न है। आजकल बुद्धिज्म क्या, निचेरियन बुद्धिज्म है, जो एक एक जापान का बुद्धिज्म की शाखा है। जैसे जैन बुद्धिज्म है, तिबेटियन बुद्धिज्म है, वैसा ही एक निचेरियन बुद्धिज्म है जापान में। तो उनका अलग से सेक्ट बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म बोलते हैं उसको, अलग अलग शाखा है। जैसे थेरवाद है, महायान है, तंत्रयान है, वज्रयान है, जैन है,
नीचेरियन है, ये है। नीचेरियन बुद्धिज्म का तो मुझे ज्यादा नहीं पता है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, कंसेप्ट क्या है, लेकिन वो सेम ही है। भगवान जी को वो जस्ट लाइक गॉड लाइक बोलते हैं, पूछते हैं, और भगवान जी हमें रेस्क्यू करेंगे, ऐसा कुछ तो भी है उनका। और वो चैंटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, मंत्रा चैंटिंग पे। और ज़ेन और कॉन्फ्यूशियस और उनकी टीचिंग का पूरा वो मिक्सचर ही है। उनके जब बुद्धिज्म जापान में गया था तो उनके कुछ देवता थे, लोकल डेटीज बोलते हैं उनको, और उनका और बुद्धिज्म का उन्होंने कॉम्बिनेशन करके वो नीचेरियन बुद्धिज्म डेवलप किया है। तो नीचेरियन का भी मतलब पुराने जमाने में ऐसा होते थे ना कि लोग पेड़ पूजा करते थे, झरनों की पूजा करते थे। तो जापान के लोग भी वैसे थे, है ना, वो छोटे छोटे उनके देवता था, उनकी पूजा करते थे। लेकिन जब बुद्धिज्म गया तो उन्होंने बुद्धा को ही एक प्रकृति के देवता माना है, और बड़े वाले, और उनको गॉड ऑफ नेचर बोलते हैं बुद्धा को, और उनका टीचिंग को फॉलो करते हैं। नेचुरल बुद्धिज्म का मतलब तो पता नहीं, लेकिन बुद्धिज्म केवल क्या है, प्रकृति का धर्म है। बुद्धिज्म का ऐसा मतलब नहीं है कि कोई कर्म कांड करो आप और आपको मुक्ति मिलेंगी, ऐसा नहीं। भगवान जी ने बोला है कि आप आपके मन का अभ्यास करो, और आपका मन ही आपको सुख और दुख में डाल रहा है। उसका स्वभाव समझोगे तो मन का लालच, द्वेष, मोह ये दुख में डाल रहा है, और हर व्यक्ति में लालच, द्वेष, मोह होता है, और वही उसको दुख में डाल रहा है। कोई ईश्वर वगैरह उसको दुख में नहीं डाल रहा है, और उसका मन ही डाल रहा है, तो उसका मन ही उसको बाहर निकालेगा, ना कि कोई ईश्वर, आत्मा, परमात्मा करके। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। साइकोलॉजी भी क्या है, एक नेचुरल सब्जेक्ट है। तो ठीक उसी प्रकार से बुद्धिज्म भी एक नेचुरल धर्म है, कि उसके अंतर्गत लोभ, द्वेष, मोह को निकालने के ऊपर ही भगवान जी ने पूरा का पूरा भर दिया है। भगवान जी ने पूरा बताया कि जब तक ये लोभ, द्वेष, मोह नहीं निकलेंगे तब तक दुख अननेचुरल चीज नहीं है, है ना। ये मन का मनुष्य का मन है, ये ऐसे काम करता है। अगर गंदगी से भरा हुआ है तो दुख आएगा, अगर स्वच्छता से भरा हुआ है, पॉजिटिविटी है, तो सुख आएगा। इतना ही भगवान जी ने बताया है, इसके ऊपर कुछ बताया नहीं है। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि भगवान जी ने नैसर्गिक धर्म बताया है, कि ये शरीर का प्रपंच क्या है, मन का प्रपंच क्या है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, कैसे नष्ट हो रहा है ना। और इसके ऊपर मन, बॉडी और माइंड की जो रियलिटी है, भगवान जी ने उसके ऊपर कुछ बताया नहीं, कि अंदर आत्मा परमात्मा होता है, कैसे ठूस दिया, ऐसे कंसेप्ट कुछ बताया नहीं। केवल नैसर्गिक है, उसको जानो, और हर व्यक्ति जान सकता है ना, क्योंकि वो नैसर्गिक है। नैसर्गिक स्वभाव है कि वेदना आएंगी, थोड़ी देर रहेगी, नष्ट हो जाएंगी, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। तो ये नैसर्ग है। निसर्ग के धर्म को हमें जानना है। निसर्ग जैसे हो रहा है, बॉडी के अकॉर्डिंग हम छोटे थे, अभी बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, ये नैसर्ग है, और फिर मर जाएंगे। भगवान जी ने यही समझाया है, यही क्षण क्षण में हो रहा है। वेदना उत्पन्न हो रही है, बढ़ रही है, फिर बूढ़ी हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, यही फॉर्मूला है। तो ये नैसर्गिक धर्म है, उसको केवल जानना है। जानते जाओगे तो अपने आप आपकी दृष्टि खुलती जाएगी, और फिर ये विश्व क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, कैसे नष्ट हो रहा हूँ, मेरी रियलिटी क्या है, ये आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। आपको किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि नैसर्गिक है, तो आपको खुद ब खुद ये पता चल ही जाएगा। तो इस प्रकार से नैसर्गिक धर्म भी है। ठीक है। हेलो भंते जी, प्रणाम भंते जी। सुखी हो। हाँ जी भंते जी, आपने अभी ये जो बताया था कि प्रथम ध्यान उदयभय के बाद में, जैसे उदयभय होता है और वो जो प्रथम ध्यान से द्वितीय ध्यान, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से बताएंगे। उदयभय के बाद में जैसे मन शांत हो जाता है, फिर समाधि लगती है हमारी। तो दो रियलिटी है ना, नाम और रूप है। तो जो पहला ध्यान होता है, जब हम बॉडी के ऊपर अनुपश्यना कर रहे हैं, बॉडी और वेदना क्या है कि ये रूप का ही पार्ट है ना, रूप का ही पार्ट है। और प्रथम ध्यान में जब हम देख रहे हैं कि उदय वे उदय वे उदय वे उदय वे देख रहे हैं, तो प्रथम ध्यान है, वही हमारा वितर्क और विचार है। उदय वे को कैसे देख रहे हैं, दुख के उत्पन्न होने को और दुख के नष्ट होने को कैसे देख रहे हैं, तो देख लिया। फिर दुख का नष्ट होना भी देख लिया। तो फिर चित्त जो है, ये उदय वे से डिटैच हो जाता है, वेदना से डिटैच हो जाता है। तो डिटैच हो जाता है तो स्थिर हो जाता है। तो स्थिर हो जाता है तो उसको बोला है समाधिजम पीति सुखम द्वितीय ध्यानम उपसंपज विहरति। प्रथम ध्यान में क्या बोला है, विवेकजम पीति सुखम पठमम ध्यानम उपसंपज विहरति। तो प्रथम ध्यान बेसिकली ध्यान है ही नहीं, वो केवल विवेक से, केवल आपके चिंतन मनन से, केवल आपके अनुभव से आपको सुख आ रहा है,
उदयवे देख लिया तो आपको सुख आ रहा है, वहां पे मन स्थिर नहीं है, मन केवल स्मृतिमान है, स्मृतिमान है, इतना ही पर्याप्त है कि ध्यान उत्पन्न होने के लिए। फिर द्वितीय ध्यान में वो डिटैच हो जाता है तो स्थिर हो जाता है। तो इसीलिए बोला है समाधि जम पीति सुखम द्वितीय ध्यान उपसंपत्ति विरति। द्वितीय ध्यान का मतलब क्या है कि वितर्क विचार का कोलैप्स होना, वितर्क विचार का शांत होना। प्रथम ध्यान में अगर मानेंगे कि ये उदयवे ही वितर्क विचार है, तो द्वितीय ध्यान में क्या मानेंगे कि ये उदयवे भंग हो गया, है ना। तो इसको ही बोला है भंग ज्ञान। पहले ध्यान को उदय ध्यान, दूसरे ध्यान को भंग ध्यान। फिर ये तो हो गया शरीर कायानुपशना और वेदनानुपशना की बात। अभी फिर चित्तानुपशना और धम्मानुपशना करने के लिए फिर आपको ये तृतीय ध्यान हेल्प करता है। तृतीय ध्यान में प्रीति आती है तो आपको चित्त के उदय समझ में आता है, और फिर चतुर्थ ध्यान में चित्त और एकाग्र हो जाता है, एकदम इक्वेनियस हो जाता है, स्थिर, एकदम स्थिर आ जाता है। तो उस समय में पूरी तरह से चित्त को देखने लगता है चतुर्थ ध्यान में। तो वो कोलैप्स होने लगता है। क्या कोलैप्स होने लगता है? मन का परसेप्शन भंग होने लगता है। तो उस अवस्था को बोला है भंग ज्ञान। तृतीय ध्यान को क्या बोलेंगे कि हाँ परसेप्शन है, जान रहा है, जानने वाला है, जानने वाला उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो उदयवे जानने वाले का हो रहा है, और फिर चतुर्थ ध्यान में जानने वाला कोलैप्स हो रहा है, भंग हो रहा है। तो चतुर्थ ध्यान भंग ज्ञान है। तो इस प्रकार से ये दो लेवल पे ध्यान होता है। तो इसको सम्यक समाधि के ध्यान बोला है। लोकीय समाधि के ध्यान की बात अलग है, ठीक है। तो उसके उसके ऊपर भी हमने पिछले वीडियो बनाया है कि सम्यक समाधि क्या है और लोकीय समाधि क्या है, साधारण समाधि है, मिथ्या समाधि है, सम्यक समाधि है। इस प्रकार से समाधि के भेद किए हैं। तो ये केवल बात हो रही है, जो भंग ज्ञान की बात हो रही है, तो ये सम्यक समाधि है, विपස්සना के माध्यम से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उस अवस्था में चतुर्थ ध्यान जब मिलेगा तब निरोध समापत्ति की अवस्था मिल जाएंगी, कि वहां पे कायिक संस्कारों का भी निरोध हो जाएगा, वाचा संस्कारों का भी निरोध हो जाएगा, और मन के संस्कारों का भी परिपूर्ण निरोध हो जाएगा। वहां पे ऑब्जर्वर भी नहीं रहेगा, कोई संज्ञा नहीं रहेगी, कोई वेदना नहीं रहेगी। वेदना वेदित निरोध, उसको ही बोला है निरोध समापत्ति, ठीक है। उसको ही बोला है परिपूर्ण भंग हो गया, परिपूर्ण शून्य को जान लिया। इस अर्थ में ये दो लेवल है, आपको पार करने पड़ते हैं।